हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द एमपीएस एकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चंस को। ठीक, एसएससी सीजीएल मेंस 2019 के क्वेश्चंस को आज हम लोग से सोल्व करेंगे। और ये जो क्वेश्चंस हैं वो आपका एमबी पब्लिकेशन जो बुक है, ठीक, आई होप आप सभी जानते होंगे इस बुक को। एमबी पब्लिकेशन के बुक से हम लोग 2019 के सेट को यहाँ पर कंप्लीट करेंगे। ये सेट नंबर 37 है। ओके, यहाँ लिखा गया है 2018, यानी कि 2018 सेशन का एग्जाम कंडक्ट हुआ था 2019 में। ओके, तो आज हम लोग जो है इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। ये है सेट नंबर 37 और इस सेट का जो है एक पार्ट आपको ऑलरेडी मिल चुका है। तो आपको ये जो लेसन्स हैं, जो इसका फर्स्ट पार्ट है, वो आप द एमपीएस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहाँ पे आपको मिलेगा एमबी बुक सॉल्यूशन 2019। ठीक, उसमें आपको लेसन मिल जाएगा। बाकी भी सारे लेसन्स इसी प्लेलिस्ट में रखे हुए हैं, आप जाकर उन्हें देखकर सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो जरूर कमेंट कर दीजिएगा। ठीक, तो ये है पार्ट 2। ठीक, उसमें हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 to 37 को सोल्व किया था। आज हम लोग जो है क्वेश्चन नंबर 38 से 107 तक सोल्व करेंगे। ठीक, और बाकी जो 108 to 200 है ये आपको कल मिलेगा, यानी कि इसके जो है 3 पार्ट्स होंगे। तो आप लोग हर एक पार्ट को अच्छे से देखिए, समझिए, सीखिए। चलिए तो फिर शुरू करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 38। देखिए, क्वेश्चन नंबर 38 to 42 जो है वो आपका फिल इन द ब्लैंक है। ओके, एक पैसेज है, उसे फिल करना है अप्रोप्रिएट अपने ऑप्शन के साथ। चलिए पढ़ते हैं। एज ही स्टार्टेड हिज स्पीच, जैसे ही उसने स्टार्ट किया अपने स्पीच को, हर्ष वाज अवेयर, हर्ष ये जानता था, दैट पीपुल यानी कि लोग, वेयर लिसनिंग टू हिम क्वाइट, जो लोग हैं उसे बहुत ही इंटेंटली सुन रहे हैं। यानी कि जो हर्ष है अपने स्पीच को दे रहा था, लोग जो हैं उसे बहुत ही ध्यान पूर्वक सुन रहे थे। इंटेंटली यानी कि ध्यान पूर्वक सुनना, क्वाइट यानी कि काफी ध्यान पूर्वक से सुन रहे थे। ठीक, थिंग्स सीम टू बी, थिंग्स सीम टू बी गोइंग क्वाइट वेल, जो चीजें हैं बहुत ही अच्छी जा रही थी। जैसे कि वो जो है अपना स्पीच दे रहा था, तो यहाँ पर कहने का यही अर्थ है कि ये जो स्पीच वो जो दे रहा था वो बहुत ही अच्छा चल रहा था। ठीक, however हाफ वे थ्रू द टॉक, जो भी हो यहाँ पे however, ठीक, however हाफ वे थ्रू द टॉक, यानी कि उसका जब स्पीच जो है आधा हो गया था, ही सा हिज फ्रेंड रवि, उसने अपने दोस्त रवि को देखा। ठीक, उसके बाद आगे पढ़ते हैं। लुक एट हिज पाल सुनील, ठीक, उसने जो है अपने उसके दोस्त सुनील को देखा। लुक एट हिज पाल सुनील। ठीक, रोल हिज आईज, उसने अपनी आंखों को घुमाया। एंड विस्पर इन हिज आई ईयर, उसने जो है विस्पर यानी कि उसके कान में कुछ फुसफुसाया। विस्पर यानी कि फुसफुसाना। ठीक, हर्ष इमीडिएटली अंडरस्टूड, हर्ष जो है वो इमीडिएटली यानी कि तुरंत समझ गया, दैट रवि हु हैड बीन अपसेट एवर सिंस हिज प्रमोशन, रवि जो कि उसके प्रमोशन से, प्रमोशन यानी कि पद में उन्नति होना, पदोन्नति। ठीक, रवि जो कि उसके प्रमोशन से अपसेट है यानी कि नाराज है, वाज नाउ क्रिएटिंग डिस्टर्बेंस इंटेंशनली, वो क्या कर रहा है, जो है जानबूझकर, इंटेंशनली यानी कि जानबूझकर जो है क्रिएट कर रहा है डिस्टर्बेंस, यानी कि वहां पर जो है कुछ मतलब डिस्टर्बेंस क्रिएट करने की वो कोशिश कर रहा है। वो क्यों कर रहा है, क्योंकि वह जो है उसके प्रमोशन यानी कि हर्ष के प्रमोशन से अपसेट था। ठीक, तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। चलिए आगे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 43, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। व्हेन आई वाज अ चाइल्ड, जब मैं एक बच्चा था। अब यहाँ पर देखिए व्हेन आई वाज अ चाइल्ड है, आपका अंडरलाइन सेक्शन जो है ये डू नॉट है। वाज का यूज कब होता है, पास्ट में। ओके, डू नॉट का यूज हम लोग कब करते हैं, प्रेजेंट इनडेफिनिट में। तो ये तो अंडरलाइन सेक्शन तो आपको ऑटोमेटिकली गलत ही है, यानी कि अब हमें इसे सुधारना ही सुधारना है। ठीक, ऑप्शंस को देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है डिड नॉट, यानी कि ये पास्ट में है। डोंट ये प्रेजेंट में है। ठीक, फिर देखते हैं ऑप्शन सी है आपका नो इंप्रूवमेंट, ये भी एलिमिनेट। और यहाँ पर देखिए डिड नॉट लाइक्ड है, यानी कि डिड भी लगा हुआ है और उसके साथ वर्ब का सेकंड फॉर्म, ये गलत है।
ठीक, डिड के बाद जो है हमेशा वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करते हैं, क्योंकि डिड जो है अपने आप में एक वर्ब का सेकंड फॉर्म है। ठीक, तो दो वर्ब का सेकंड फॉर्म हम लोग एक साथ यूज नहीं करेंगे, इसलिए जो है यहाँ पर डिड के साथ जो है हमेशा वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होगा। तो इसलिए जो है ये भी एलिमिनेट हो जाएगा। ये जो दोनों में डिफरेंस होता है ये भी हम कल आपको अच्छे से बताए थे लेसन में। ठीक, तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन ए। तीनों ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएंगे, राइट आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, आई होप आप समझ गए होंगे। यहाँ पे ये पास्ट है तो इसको कंप्लीट करने के लिए हम लोग पास्ट वाले वर्ब को यूज करेंगे। ठीक, व्हेन आई वाज अ चाइल्ड आई डिड नॉट लाइक गोइंग और टू प्ले इन द पार्क। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। क्वेश्चन 44, यहाँ पे आपको जो है OWS का अर्थ बताना है। समथिंग कॉजिंग शॉक और डिसमे, यानी कुछ ऐसा चीज होना जो आपको घबराहट पैदा करता है। ठीक, ऑप्शंस देखते हैं। फ्रिवलस यानी कि तुच्छ, महत्वहीन, सारे वर्ड्स इंपॉर्टेंट है, आप लोग याद करते जाइएगा, मिस मत करिएगा। अपॉलिंग यानी कि डरावना, ठीक, डरा हुआ, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, भयभीत करने वाला। मिशीवियस यानी कि दुष्ट, शैतान, रिमार्केबल यानी कि असाधारण यानी कि बहुत ही अच्छा। ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 45, यहाँ पे आपको फिर से अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। माई गेट्स डज नॉट वांटेड टू ईट एनीथिंग सिंस दे वर नॉट हंग्री आफ्टर द पार्टी। ठीक, देखिए यहाँ पे हमारा जो पार्ट है अंडरलाइन सेक्शन, ये प्रेजेंट को शो कर रहा है। यहाँ देखिए डज नॉट। ठीक, चूंकि हम आगे पढ़ रहे हैं सिंस दे वेयर नॉट, यानी कि ये सेंटेंस जो है ये पास्ट को दर्शा रहा है, तो हमें ये पूरा सेंटेंस पास्ट में ही बनाना होगा। चूंकि हम इसे चेंज कर सकते थे, इस पार्ट को प्रेजेंट में चेंज करते, लेकिन ये हमारा अंडरलाइन सेक्शन तो है नहीं। जो हमारा अंडरलाइन सेक्शन है हमें उससे ही इंप्रूव करना है। ठीक, तो हम आगे देख रहे हैं कि हमारा सेंटेंस पास्ट में है, इसलिए हम इसे भी पास्ट के फॉर्म में ही बनाएंगे। ओके, तो यहाँ पर ऑप्शंस को देखिए। यहाँ पर देखिए डिड के साथ फिर से वर्ब का सेकंड फॉर्म, तो ये तो ऑप्शन एलिमिनेट, यहाँ पे ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए डू नॉट का तो यूज होगा नहीं क्योंकि पास्ट में करना है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 46। यहाँ पे आपको फिर से वही बात है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है, तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। प्लीज स्विच ऑन ऑल द लाइट्स, कृपया सारी स्विच को ऑन कर दें लाइट की। इन द रूम एज इट इज गेटिंग वेरी डार्क नाउ, क्योंकि अब जो है यह बहुत ही अंधेरा होता जा रहा है। देखिए यहाँ पे प्लीज स्विच ऑन द लाइट्स यानी कि प्रेजेंट को शो कर रहा है। ठीक, अब यहाँ पर अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे, यहाँ देखिए वेयर का यूज एलिमिनेट, ये वाज का यूज एलिमिनेट, विल का यूज ये फ्यूचर। जबकि हम देख रहे हैं कि स्विच को जो है आप ऑन कर दीजिए क्योंकि अब जो है अंधेरा हो रहा है, तो ये तो प्रेजेंट को ही शो कर रहा है, इसलिए जो है हम अपने प्रेजेंट वर्ब को ही रहने देंगे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। हम जाएंगे नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ। क्वेश्चन नंबर 47, यहाँ पे आपको जंबल सेंटेंसेस हैं, इसे आपको अरेंज करना है। तो इसके लिए हम लोगों ने क्या सीखा है कि सबसे पहले हम सेंटेंसेस को पढ़ते हैं, ठीक, उसमें से उसके बाद अपना एक मेन सब्जेक्ट निकालते हैं, उसके बाद फिर उसे कनेक्ट करते हैं। तो सब्जेक्ट अगर हम निकालेंगे तो उसके बाद फिर हम उसके दूसरे सब्जेक्ट को जोड़ेंगे। जैसे कि मान लीजिए यहाँ पर कोई राम श्याम है, अब इसके बारे में ही ये चारों सेंटेंसेस दिया गया रहेगा ना, या तो फिर अब राम के 4 भाई हैं तो इन अब इसके बाद दूसरा सेंटेंस आएगा कि ठीक है राम का जो पहला भाई है श्याम, उसके बारे में दिया रहेगा, या फिर उसके वाइफ के बारे में दिया रहेगा। तो जो मेन थीम आपका रहेगा वो आपका ये सब्जेक्ट, उसके बाद अब इससे आपको कनेक्ट करना होता है। तो देखिए यहाँ पर आप पढ़ेंगे तो यहाँ पर जो आपका शुरू होगा सेंटेंस वो होगा ऑप्शन डी के साथ, यानी कि आफ्टर द मानसून डिलीज, यानी कि बाढ़, ये जो वर्ड है डिलीज इसका मतलब होता है बाढ़। द फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ऑफ द वडोदरा हैज सो फार रेस्क्यू 3 क्रोकोडाइल्स व्हिच हैज स्वम इनटू रेजिडेंशियल एरियाज, यानी कि 3 क्रोकोडाइल्स यानी कि 3 मगरमच्छ को जो रहने वाले स्थान है वहां से रेस्क्यू किया गया है, यानी कि ऑप्शन डी आपका सही है। सॉरी शुरू होता है। उसके बाद है कि वन ऑफ द क्रोकोडाइल। अब देखिए जैसा कि हम आपको बताए थे कि राम है, उसके बाद अब उसकी बहन या उसके या तो इसके बारे में ही दिया रहेगा या फिर इसके भाई के बारे में, उस भाई की पत्नी के बारे में, ऐसा कुछ। ठीक, तो यहाँ पर देखिए हम लोग देख रहे हैं कि 3 क्रोकोडाइल्स है। ओके, उसके बाद फिर यहाँ देखिए इसके बारे में बता रहा है कि वन ऑफ द क्रोकोडाइल्स, यानी कि इसमें से ही कोई एक। ठीक, तो यहाँ पर देखिए ये सेंटेंस आपका कनेक्ट हो गया, यानी कि डी ए सी बी आपका राइट आंसर होगा। ऑप्शन सी के साथ हम लोग जाएंगे। आई होप आप इसे समझे होंगे। चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन 48 पे। यहाँ पे आपको मिस स्पेल्ड को चूज करना है अपने राइट आंसर के रूप में। ऑप्शंस देखते हैं। ऑप्शन ए आपका है इमीडिएट यानी कि तुरंत, ये आपका करेक्ट स्पेल है। इलिटरेट, ये आपका राइट आंसर है। ठीक, इलिटरेट का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है ILLITERATE,
ILLITERATE, ठीक। इलिटरेट, इलिटरेट मतलब क्या होगा, इलिटरेट मतलब हो गया आपका निरक्षर, ठीक। तो राइट आंसर जो है वो आपका यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। यहाँ पे आपको चाहिए डबल एल, इलिटरेट यानी कि निरक्षर। ऑप्शन सी आपका है इम्प्लीमेंट यानी कि लागू करना किसी चीज को, इलॉजिकल यानी कि तर्क विहीन यानी कि विसंगत। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन 49 यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। पल्लवी वर्कड रियली हार्ड यानी कि पल्लवी ने बहुत ही कड़ी मेहनत की फॉर द एग्जामिनेशन एंड फिल इन द ब्लैंक टू गेन सक्सेस। अब यहाँ पर देखिए आपको आइटम को चूज करना है। अब यहाँ पर देखिए कौन सा आइटम अप्रोप्रिएट है, देखते हैं। ऑप्शन आपका है स्टक अ सावर नोट यानी कि घुमा फिरा कर बात करना, ठीक। सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट, सॉरी, स्टक अ सावर नोट मतलब क्या होता है, टू इंडिकेट समथिंग अनफॉर्चुनेट यानी कि आप किसी दुर्भाग्यपूर्ण चीज को बताते हैं, ठीक। स्ट्रक सावर नोट मतलब क्या हो गया, आप किसी दुर्भाग्यपूर्ण चीज को बताते हैं, ये एलिमिनेट। ऑप्शन बी आपका है हिट द बुलसाई, इसका मतलब क्या होता है कि आप जो है आपका जो मुख्य बिंदु है आप उस पर विजय पा लेते हैं, यानी कि जो आपका लक्ष्य है उस पर आप विजय पा लेते हैं, ठीक। बीट अराउंड द बस यानी कि घुमा फिरा कर बात करना यानी कि अस्पष्ट रूप से बात करना। लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि ट्राई एवरी पॉसिबल वे टू अचीव समथिंग। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। पल्लवी ने बहुत ही हार्ड वर्क किया मतलब कि कड़ी मेहनत की अपने एग्जामिनेशन के लिए, उसने जो है सफलता पाने के लिए कोई भी ऐसा रास्ता नहीं छोड़ा जो उसको सफलता से भटका सके, ठीक। यानी कि सी लेफ्ट नो स्टोन अनटर्न्ड यानी कि उसने हर एक पॉसिबल चीज की अपने सक्सेस को पाने के लिए, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 50 यहाँ पे आपको एक्टिव से पैसिव वर्ड बताना है। बाई हाउ मेनी पीपल वेयर हेल्प डू यू इन योर टाइम ऑफ डिफिकल्टी। यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हुआ है, तो वेयर का यूज हम लोग कब करते हैं, वेयर का यूज करते हैं हम लोग पास्ट में, ठीक। अब यहाँ पर देखिए वेयर के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म बीइंग का अगर यूज होता तो पास्ट कंटिन्यूअस होता, क्योंकि हम यहाँ पर देख रहे हैं कि बीइंग का यूज नहीं है यानी कि ये पास्ट इंडिफिनिट में है। अब यहाँ पर अब इसे जो है हम लोग एक्टिव वॉइस में बनाएंगे, ये आपका पैसिव वॉइस में है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर होगा वो कौन सा होगा, तो राइट आंसर यहाँ पे आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक। यहाँ चूंकि देख रहे हैं आपका हाउ मेनी पीपल हेल्प यू इन योर टाइम डिफिकल्टी, अगर आप इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो आपका यही बनेगा, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शन आप देख सकते हैं यहाँ पे आर का यूज हुआ, ओके। यहाँ पर देखिए वेयर कहाँ चला गया, यहाँ पर तो वेयर का यूज हुआ है लेकिन ये एक्टिव वॉइस में आपका जो है वेयर का यूज नहीं होता है, वर्ब के सेकंड फॉर्म को हम लोग यूज करते हैं। अगर इंट्रोगेटिव है डिड का यूज हुआ है तो फिर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। क्वेश्चन 51 यहाँ पे फिर से आपको एक्टिव पैसिव वॉइस है। Nobody told you वनीता was unwell, यहाँ पर देखिए told का यूज हुआ यानी कि ये वर्ब के सेकंड फॉर्म में है, ओके। यानी कि ये एक्टिव वॉइस में, जब अब इसे हम लोग पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर होगा वो होगा आपका ऑप्शन बी, आई वॉज नॉट टोल्ड बाई एनीबडी दैट वनीता वाज अनवेल। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। देखिए नोबडी टोल्ड मी, तो आई वॉज नॉट टोल्ड बाई एनीबडी, यहाँ तक ये कंप्लीट, उसके बाद दैट और ये वनीता वाज अनवेल। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 52 यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। When Veena returned to India, she had to get used driving on the lift। तो देखिए हम लोग जानते हैं कि यूज हम लोग जो है यूज्ड टू, उसके बाद आपका वर्ब का फोर्थ फॉर्म यूज करते हैं। यहाँ देखिए चूंकि यूज का यूज हुआ है, हम लोग देख रहे हैं कि ये पास्ट में वेन वीना रिटर्न यानी कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म यानी कि ये पास्ट को दर्शा रहा है, तो आगे भी हम पास्ट को दर्शाएंगे। तो सी हैड टू गेट यूज्ड टू ड्राइविंग ऑन द लेफ्ट यानी कि आपका ऑप्शन बी जो है यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। क्वेश्चन नंबर 53 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। द बर्थ ऑफ अ गर्ल ब्रिंग ग्रेट जॉय टू नेहास फैमिली। यहाँ पर देखिए द बर्थ ऑफ अ गर्ल है यानी कि ये सब्जेक्ट जो है आपका सिंगुलर है, तो सिंगुलर के साथ हम लोग वर्ब भी सिंगुलर फॉर्म को यूज करते हैं, तो ब्रिंग की जगह क्या यूज करेंगे, ब्रिंग्स का यूज करेंगे यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म को, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ये प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस हो गया। आई होप आपको टेंस में कोई दिक्कत नहीं है। अगर आपको दिक्कत है तो अब द एमपीएससी अकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाइए, वहाँ पे आपको मिलेगा एसएससी 45 डेज प्लेज, ठीक। उसमें आपको टेंस और वॉइस साथ साथ में सिखाया गया है। अगर आपको दिक्कत है तो आप वहाँ पर जाकर देखकर सीख सकते हैं, ओके। चलिए क्वेश्चन नंबर 54 देखते हैं। यहाँ पे आपको मिस स्पेल चूज करना है अपने आंसर के रूप में। एस्थेटिक इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है सौंदर्य, सुंदरता, ठीक।
इक्विवोकल यानी कि अस्पष्ट, घुमा फिरा कर बोलना, गोल मोल बात करना। कैटास्ट्रॉफी यहाँ पे आपका राइट आंसर है। कैटास्ट्रॉफी का जो करेक्ट स्पेल्ड होता है वो होता है CATASTROPHE, यानी कि ये जो Y है इसके जगह हम लोग E का यूज करेंगे। कैटास्ट्रॉफी यानी कि विनाश। ठीक, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। इंजीनियस मतलब क्या होता है? इंजीनियस मतलब होता है सरल। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन 55 यहाँ पे आपको जो है फिल इन द ब्लैंक करना है। लिसन, यू नीड टू प्रायोरिटाइज। प्रायोरिटाइज मतलब क्या होता है? प्रायोरिटाइज मतलब होता है प्राथमिकता देने की जरूरत है। यू कांट हैव योर फिल इन द ब्लैंक, यहाँ पे आपको आइटम यूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। एचल्स हिल, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कोई खतरनाक जगह। हीवी जीबी यानी कि स्टेट ऑफ नर्वसनेस, यानी कि आप जो है कहीं पर नर्वस फील करते हैं। पेन द टाउन रेड, इसका मतलब क्या होता है? यानी कि बहुत ही खुशनुमा या फिर आनंदमय वक्त को बिताना। ठीक। फिंगर इन एवरी पाई, इसका मतलब क्या होता है? टू बी इन्वॉल्व इन एवरीथिंग। ठीक, तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, यानी कि आपको जो है खुद पर प्राथमिकता देनी चाहिए। आप जो है हर किसी के काम में उंगली ना करें। ठीक, यहाँ पे यही अर्थ हो गया कि आप हर किसी के चीज में इन्वॉल्व ना हो। राइट आंसर ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 56, यहाँ पे आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर को पहचानना है। दिस समर आई हैव मेट डाउन अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल। यहाँ पर देखिए इस सेंटेंस में अगर हम पढ़ेंगे दिस समर यानी कि इस गर्मी के मौसम में आई हैव मेट अ लॉट ऑफ इंटरेस्टिंग पीपल, मैं जो है बहुत सारे इंटरेस्टिंग लोगों से मिला हूं। तो ये वर्ड जो डाउन है इसका यहाँ पर सुपरफ्लुअस यूज हुआ है, कोई भी जरूरत नहीं है। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। सिर्फ आप यहाँ पर से डाउन को रिमूव कर दीजिए, आपका सेंटेंस कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, क्वेश्चन नंबर 57, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द बिजनेस प्रोस्पेक्ट सीम्ड क्वाइट फिल इन द ब्लैंक सो आई कन्विंस्ड माई फ्रेंड टू पार्टनर विथ मी टू स्टार्ट द वेंचर। ऑप्शंस देखते हैं। लिक्रेटिव यानी कि लाभप्रद, डुबियस यानी कि संदिग्ध संदेहपूर्ण, ठीक, फ्लोरिशिंग यानी कि फलना फूलना यानी कि समृद्ध होना बढ़ना, प्रॉस्परस यानी कि समृद्ध या फिर संपन्न होना। राइट आंसर जो है यहाँ पे आपका ऑप्शन ए होगा। जो बिजनेस प्रोस्पेक्ट है वो मुझे काफी लाभप्रद लगा, इसलिए मैंने अपने दोस्त को बताया कि आप भी जो है मेरे जो है साथ दें, मतलब कि साथ में जो है इसे आगे बढ़ाएं, जो भी ये बिजनेस है उसे। ठीक, मैंने अपने फ्रेंड को कन्विंस कर लिया। ल्यूक्रेटिव यानी कि लाभप्रद। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। वर्ड आपके लिए इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन 58, यहाँ पे आपको जो है एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। तो यहाँ पे डू नॉट टेक द कोस्टल रॉड ड्यूरिंग मानसून्स। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग कैसे बनाएंगे? ऐसे सेंटेंसेस को हम लोग बनाएंगे कोस्टल राइट शुड नॉट बी टेकन ड्यूरिंग मानसून्स। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। अगर आपको टेंस वॉइस में किसी प्रकार की दिक्कत है तो प्लीज आप ऐसे जो हमारा चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, आप उसके प्लेलिस्ट सेक्शन में SSC 45 डेज प्लेलिस्ट में जाएं, वहां पे आपको टेंस और वॉइस साथ में मिल जाएगा, आप वहां पर सीख सकते हैं। ठीक, क्वेश्चन 59, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस फिर से है। द टीम मैनेजर इज एग्जामिनिंग द डॉक्यूमेंट्स ऑफ ऑल द प्लेयर्स। यहाँ पर देखिए इज एग्जामिनिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस, तो जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो बीइंग का यूज होगा। ठीक, तो यहाँ पर देखिए आप राइट आंसर ऑप्शन बी के रूप में चूज कर सकते हैं डायरेक्टली, बाकी ऑप्शन आप एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ देखिए वास का यूज, जो कि प्रेजेंट में सेंटेंस है हमारा, तो वास का तो यूज होगा नहीं। यहाँ पर देखिए इसका यूज, यहाँ पर देखिए हैज बीन का यूज। राइट आंसर ऑप्शन बी। ठीक, क्वेश्चन नंबर 60, यहाँ पे आपको जो है नारेशन वाला क्वेश्चन आ गया। तो अगर आपको नारेशन यानी कि डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच में किसी प्रकार का दिक्कत है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल है द एमपीएससी अकेडमी, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिया गया है, आप वहां पर जाएं और वहां पे आप सर्च करेंगे नारेशन के नाम से, तो आपको एक PDF मिलेगा। आप उस PDF को पढ़ लीजिए, आपको उसमें सारे बेसिक्स और जितने भी क्वेश्चंस नारेशन के पूछे जाते हैं, मतलब जिस जिस टाइप के, आपको उस PDF में मिल जाएंगे। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप उस PDF को डाउनलोड करके जरूर पढ़ लीजिए और वहाँ पे समझ लीजिए। कोई दिक्कत हो तो कमेंट कर दीजिएगा और आप विजिट करके देख लीजिएगा उस चैनल को। अगर आपको इंपॉर्टेंट लगे, अगर आपको लगे कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है वो चैनल, तो ज्वाइन भी कर लीजिएगा। चलिए देखते हैं यहाँ पे, तो इसका राइट आंसर जो है कौन सा है? उसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। ठीक, क्वेश्चन नंबर 61 देखते हैं। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक है। इनिशियली आई थॉट I could participate in the international scholars contest, but when I saw the pre-priority material, I fill in the blank। अब यहाँ पर देखिए फिर से आपका आइटम का अर्थ बताना है, मतलब कि करेक्ट आइटम को जो है चूज करना है। ऑप्शंस देखते हैं। मिस्ड द बोट, इसका मतलब होता है कि आप किसी चीज का जो आपको अवसर मिला है, जो अपॉर्चुनिटी मिला है, आप उसका एडवांटेज लेने से जो है चूक जाते हैं।
ये मिस द बोट यानी कि जो आपका अवसर मिला उसे आप फायदा उठाने में चूक गए। हिट द बुल्स है यानी कि अपने मकसद पर जो है निशाना लगा लेना। गॉट कोल्ड फीट यानी कि डर जाना यानी कि भयभीत हो जाना, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। मेड अ सीन यानी कि पब्लिकली भखेड़ा खड़ा कर देना, ठीक, लड़ाई झगड़ा जो भी है बातचीत। तो यहाँ पर जो है राइट आंसर ऑप्शन सी है। मैं जो है मैंने क्या सोचा कि मैं भी पार्टिसिपेट करता हूँ इंटरनेशनल स्कॉलर्स कंटेस्ट में, लेकिन जैसे ही मैं वहाँ जाकर कुछ कैंडिडेट्स को देखा तो उनके प्रिपरेशन से मुझे ये लगा मीन्स कि मैं डर गया, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। क्वेश्चन वो 62, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द कंपनी गेव इन टू द डिमांड्स ऑफ द एम्प्लॉइज एज इट फाउंड देम, फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस देखते हैं। इलीगल यानी कि अवैध, इरेशनल यानी कि विसंगत यानी कि तर्क विहीन लगा, ठीक। लेजिटिमेट यानी कि वैध, फॉर्मिडेबल यानी कि भयंकर। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। जो कंपनी है वो अपने एम्प्लॉय के हर एक डिमांड को माना क्योंकि वो उन्हें लगा कि उनका जो डिमांड है वो वैध है यानी कि लेजिटिमेट है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 63, यहाँ पे आपको OWS बताना है। कंटिन्यूइंग फॉर अ लॉन्ग टाइम यानी कि एक लंबे समय तक टिके रहना। ऑप्शन देखते हैं। लैकोनिक यानी कि संक्षिप्त, इंटेरिम यानी कि अंतरिम, कंसाइज यानी कि संक्षिप्त। ये दोनों वर्ड एक दूसरे के सिनोनिम में, याद कर लीजिएगा। ऑप्शन डी आपका है इंटरमिनेबल, इसका मतलब होता है अनंत। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। देखिए यहाँ पे कहने का भी अर्थ है कि बहुत लंबे समय तक टिके रहना, मौजूद रहना, तो अनंत समय तक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है। क्वेश्चन 64, यहाँ पे ग्रामेटिकल एरर को बताना है। आई वॉन्ट बी हेयर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई टू अ कॉन्फ्रेंस, ठीक। तो देखिए आई वॉन्ट बी हेयर नेक्स्ट वीक एज आई एम गोइंग टू मुंबई, अगर आप किसी चीज के लिए कहीं जाते हैं तो वहां पे आप फॉर का यूज करते हैं, ठीक। जैसे कि आई एम गोइंग टू मुंबई फॉर पिकनिक या फिर आई एम गोइंग टू पार्क फॉर पिकनिक, ठीक। तो यहाँ पर जो है फॉर का हम लोग यूज करेंगे टू के जगह। ऑप्शन सी में आपका यहाँ पर एरर हो जाएगा। क्वेश्चन 65, यहाँ पर आपको अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूवमेंट की जरूरत है, करें नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। देखिए माई डाउट ऑफ फेल अस्लीप, यहाँ पर फेल यूज हुआ है यानी कि ये पास्ट में है, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक, पास्ट में। वाइल सी बीन राइडिंग, यहाँ पर देखिए रीडिंग, तो ये जो है प्रेजेंट को शो कर रहा है। अब इसे हम लोग पास्ट में बनाएंगे तो पास्ट वाला जो यहाँ पर वर्ब है वो आपका राइट आंसर होगा। तो देखिए यहाँ पर ये प्रेजेंट है, इसका यूज प्रेजेंट, नो इंप्रूवमेंट तो होगा नहीं। यहाँ पर देखिए ये भी हैज का यूज प्रेजेंट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है। वास का यूज हुआ है, ये पास्ट को दर्शा रहा है, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी हो जाएगा। क्वेश्चन 66, एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। टीनेजर्स डू नॉट लाइक बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू, ठीक। अब यहाँ पर देखिए आपका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू इज नॉट लाइक्ड बाय टीनेजर्स। ये आपका थोड़ा सा अलग हो गया। तो ऐसे सेंटेंसेस को हम आपको वॉइस में बता चुके हैं, अगर आपको दिक्कत है तो आप वहां पर जाकर सीख सकते हैं, ओके। या फिर अगर आपको वो एक और भी हमारा जो है इस पे 2 वीडियोस आपको दिए गए हैं ऑलरेडी, ठीक। तो ये जो वॉइस पर जो वीडियोस दिए गए हैं वो आप द इम्पीटेस एकेडमी के प्लेलिस्ट सेक्शन में जाएंगे, वहां पे आपको मिलेगा एक प्लेलिस्ट, नाउन टेंस और वॉइस साथ साथ में सीखें, ठीक। टेंस और वॉइस साथ साथ में सीखें। और इसमें थोड़ा सा आप स्क्रॉल करेंगे नीचे आएंगे तो वहाँ पे आपको 2 वीडियोस मिलेंगे वॉइस के, जो लगभग दोनों 30-30 मिनट के होंगे। अगर आप इन 1 घंटा को अच्छे से देख लेते हैं तो वॉइस में किसी भी प्रकार का आपको दिक्कत नहीं होगा आगे में, ठीक। अगर आप नरेशन के लिए उस PDF को पढ़ लेते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, हर एक टाइप को वहाँ पर बताया गया आपको, ओके। चलिए देखते हैं क्वेश्चन पर। यहाँ पे ऑप्शन कौन सा हो गया, राइट आंसर ऑप्शन सी है, बीइंग टोल्ड व्हाट टू डू इज नॉट लाइक्ड बाय टीनेजर्स। क्वेश्चन 67, यहाँ पर जो है आपको PQRS यानी कि सेंटेंस अरेंजमेंट करना है। तो यहाँ पर हम लोगों ने जैसा सीखा है तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे ऑप्शन बी से हमारा शुरू होगा। अ हुड यूनिट इज अ काइंड ऑफ डिटेक्टिव स्टोरी मेड फेमस बाय अजंता क्रिस्टी, ठीक। उसके बाद फिर है कि इट्स चीफ फीचर इज डैट, यानी कि जो हुड यूनिट है उसके बारे में बताया जा रहा है कि इसका जो मुख्य फीचर है वो है कि रीडर इज गिवन द अपॉर्चुनिटी टू प्ले अलोंग एंड एंगेज इन द प्रोसेस ऑफ डिडक्शन, ठीक। यानी कि बी के बाद आपका आ रहा है ए, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी हो जाएगा, ठीक, ऑप्शन डी। चलिए क्वेश्चन नंबर 68 पे आते हैं। यहाँ पे आपको नो इम्प्रूवमेंट जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है उसे इंप्रूव करने की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। द मेट्रो सर्विस इज सो गुड, यानी कि जो मेट्रो का सर्विस है वो इतना अच्छा है, डेट वन डज नॉट हैव टू वेट सिंस अ फ्यू मिनट्स। अब यहाँ पर देखिए ऑप्शंस क्या क्या हैं, बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, नो इम्प्रूवमेंट, फॉर सम फ्यू मिनट्स, अप टू
फ्यू मिनट्स। तो हम लोग जाएंगे ऑप्शन ए के साथ। क्यों जाएंगे, देखिए, द मेट्रो सर्विस इज सो गुड, यानी कि मेट्रो सर्विस इतनी अच्छी है दैट वन डज नॉट हैव टू वेट बियॉन्ड अ फ्यू मिनट्स, यानी कि कुछ मिनट से ज़्यादा, बियॉन्ड मतलब कि उससे ऊपर, ठीक, यानी कि 1 मिनट से भी ज़्यादा किसी को इंतजार नहीं करना पड़ता है, ठीक। तो यहाँ पर जो है आपका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 69, यहाँ पे आपको जो है अंडरलाइन सेक्शन को इंप्रूव करने की जरूरत है कि तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। हैव यू एनी आइडिया वेयर इज आइना, आन्या, ठीक। तो यहाँ पर देखिए, कल हम लोगों ने ये सेंटेंस ऐसा सीखा है कि जहां पर दो सेंटेंसेस साथ में इंट्रोगेटिव फॉर्म में हो तो पहला पार्ट जो है वो हम उसे ज्यों का त्यों छोड़ते हैं, और दूसरा पार्ट जो है उसे हम लोग क्या करते हैं, WHO फैमिली जो भी रहेगा, ठीक। उसके बाद सब्जेक्ट आपका आएगा, उसके बाद जो भी आपका एक्जुलरी वर्ब या फिर जो मेन वर्ब है वो आपका आएगा, ठीक। तो यहाँ पर देखिए वेयर, फिर आपका सब्जेक्ट, फिर आपका वर्ब। तो यहाँ पर जो है देखिए वेयर, उसके बाद आपका सब्जेक्ट आएगा, और उसके बाद वर्ब हम लोग प्रेजेंट में ही रखेंगे, क्योंकि यहाँ देखिए ये प्रेजेंट में बात हो रहा है, हैव हैज का यूज प्रेजेंट में यूज होता है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शंस को देखेंगे तो वेयर का यूज यहाँ वाज का यूज, यहाँ नो इंप्रूवमेंट, राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन डी है, क्योंकि यहाँ पर देखिए इसका यूज हुआ है, राइट आंसर ऑप्शन डी। क्वेश्चन नंबर 70, यहाँ पे आपको फिर से आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, मैं इस मूवी से अब तंग आ चुका हूँ। वेन वाज इट इन, देखिए प्रेजेंट को शो कर रहा है, यानी कि मैं इस मूवी से अब बोर हो चुका हूँ, यह कब खत्म होगा, यही शो कर रहा है, ठीक। तो यहाँ पर चूंकि हम देख रहे हैं कि ये पास्ट को शो कर रहा है, लेकिन ये दर्शाना क्या चाह रहा है, दर्शाना चाह रहा है फ्यूचर को, कि यानी कि ये जो है कब खत्म होगा, मैं इससे बोर हो चुका हूं। तो आपका जो एरर है वो है आपका ऑप्शन डी, वाज की जगह हम लोग विल का यूज कर सकते हैं, ठीक। आई एम रियली बोर्ड ऑफ दिस मूवी, यानी कि मैं इस मूवी से बोर हो चुका हूं, कब ये मूवी खत्म होगी, ठीक। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन डी है, वाज की जगह हम लोग विल का यूज कर सकते हैं, वाज पास्ट को दर्शाता है। क्वेश्चन नंबर 71, यहाँ पे फिर से आपको आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। आई एम गोइंग टू द एयरपोर्ट टू रिसीव माई फ्रेंड, आई एम गोइंग टू एयरपोर्ट टू रिसीव्स तो होगा नहीं, टू रिसीव होगा, ठीक, टू रिसीव। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, रिसीव्स की जगह सिर्फ रिसीव का यूज करेंगे, क्योंकि एक वर्ब और फिर दूसरा वर्ब, यहाँ पर जो है वर्ब के फिफ्थ फॉर्म के यहाँ पर कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर वर्ब के फर्स्ट फॉर्म को यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 72, एक्टिव पैसिव वॉइस है। पीपुल आर रीडिंग द आर्टिकल्स ऑन यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली विथ इंटरेस्ट, यहाँ पर देखिए आर रीडिंग यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस को दर्शा रहा है, तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो बीइंग का यूज करेंगे, ठीक। तो देखिए ऑप्शन ए में आपको कहीं पर बीइंग का यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पर देखिए ऑप्शन बी में आपका बीइंग का यूज हुआ है, ऑप्शन सी में हम लोग देख रहे हैं कि हैड का हैव बीन का यूज हुआ है, नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में इज एम आर का यूज होता है। ऑप्शन डी में है आपका वेयर का यूज, तो ये भी एलिमिनेट, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। द आर्टिकल्स ऑन द यूजिंग प्लास्टिक वेस्ट इनोवेटिवली आर बीइंग रीड विथ इंटरेस्ट बाय पीपल, ठीक। क्वेश्चन नंबर 73, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो यहाँ पर जो है यू स्पीक सच गुड इंग्लिश सेड मैरी, ये पास्ट में है तो इसे भी हम लोग पास्ट में बनाएंगे, तो स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोक हो जाएगा, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन सी है, ठीक। चलिए क्वेश्चन नंबर 74 to 83, यहाँ पे आपको पैसेज है और इसके बेस पर जो है हमें क्वेश्चंस को सोल्व करना है। तो इस काफी बड़ा पैसेज है, तो इसका पीडीएफ जो है हम आपको टेलीग्राम चैनल पर शेयर कर देंगे, आप इसे खुद से बनाने की कोशिश जरूर करिएगा, ठीक। हम इसे थोड़ा सा एक ब्रीफ में आपको बताते चलते हैं, ठीक। चलिए, द 4-year टाइगर कंसेंसस रिपोर्ट, सॉरी सेंसस रिपोर्ट, यानी कि जो 4 साल का जो टाइगर सेंसस रिपोर्ट है, यानी कि उनकी जनगणना हुई है टाइगर का, स्टेटस ऑफ टाइगर्स इन इंडिया 2018 रिलीज्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी, शोज नंबर ऑफ द कैट हैव इंक्रीज्ड अक्रॉस ऑल लैंडस्केप्स, यानी कि जो टाइगर्स का जो जनगणना हुआ है उनमें ये दर्शाया गया है कि उनके संख्या में बढ़ोतरी हुई है, वो एक इस रिपोर्ट स्टेटस ऑफ टाइगर्स में बताया गया है, जिसे रिलीज किया गया भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा, ठीक। द ग्लोबल टाइगर फोरम एंड इंटरनेशनल कोलैबोरेशन ऑफ टाइगर वियरिंग कंट्रीज हैज सेट अ गोल ऑफ डबलिंग द काउंट ऑफ वाइल्ड टाइगर्स बाई 2022, इनका जो लक्ष्य है कि जो टाइगर्स हैं उनकी संख्या को डबल कर दिया जाए 2022 तक, ठीक। मोर देन 80% ऑफ द वर्ल्ड्स वाइल्ड टाइगर्स आर इन इंडिया, यानी कि लगभग 80% जो टाइगर्स हैं वाइल्ड टाइगर्स वो इंडिया में रहते हैं, एंड इट्स क्रूशियल टू कीप ट्रैक ऑन देयर नंबर्स, और ये जो है बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है उनके नंबर को ट्रैक करते रहना। द टोटल काउंट इन 2018 हैज राइजन
2018 में जो है उनकी संख्या 2967 से हो गई कितनी से 2226 से 2967 हो गई। ठीक, यानी कि लगभग जो है 741 जो है उनमें बढ़ोतरी हो गई 33% आसपास में 4 साल में। ठीक, दिस इज बाय फार द बिगेस्ट इंक्रीज इन द टर्म्स ऑफ बोथ नंबर्स एंड परसेंटेज इज द 4 ईयरली सेंसस यूजिंग कैमरा ट्रैप्स एंड द कैप्चर मार्क रिकैप्चर मेथड बिगेन इन 2006। यानी कि 2006 में जो उनकी जनगणना का जो एक प्रोसेस शुरू हुआ था वो अब तक जो है 2006 से अब तक सबसे ज्यादा उनके संख्या में बढ़ोतरी देखी गई है और परसेंटेज में भी। ठीक, द 2018 फिगर यानी कि जो 2018 का फिगर है वो हैज अ ग्रेट डिग्री ऑफ क्रेडिबिलिटी, यानी कि वो एक क्रेडिबिलिटी दर्शाता है। अकॉर्डिंग टू द रिपोर्ट एज मेनी एज 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स have actually been photographed by trap cameras, यानी कि लगभग जो 2461 इंडिविजुअल टाइगर्स उन्हें कैमरा के द्वारा ट्रैप किया गया था। इन 2014 ओनली 1540 इंडिविजुअल्स वेयर फोटोग्राफ्ड, यानी कि 2014 में जो सिर्फ 1540 पाए गए थे और 2018 में ये 2461 पाए गए। ठीक, यानी कि उन्हें अच्छे से ट्रैक किया गया। ठीक, अब यहाँ पर देखिए आगे फिर हम लोग पढ़ते हैं। सो व्हाई हैव द नंबर्स गोन अप, यानी कि उनकी संख्या में क्यों बढ़ोतरी हुई। द सक्सेस ऑफ द लो टू इंक्रीज विजिलेंस, यानी कि उन पर जो है निगरानी रखी गई, कंजर्वेशन उन पर किया गया फॉरेस्ट डिपार्टमेंट के द्वारा। ठीक, उसके बाद जो है कि दूसरा रीजन ये भी बनता है कि विजिलेंस में जो वृद्धि हुई एंड द फैक्ट दैट ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग रैकेट्स हैव बीन ऑल बट क्रश्ड, यानी कि जो पोचिंग है, जो शिकार करने का जो उस समय जो ज्यादा शिकार होता था उन पर भी जो है निगरानी रखी गई और उन्हें खत्म किया गया, यानी कि जो शिकार करते थे। अकॉर्डिंग टू नितिन देसाई ऑफ वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया, यानी कि जो वाइल्ड प्रोटेक्शन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जो चेयरमैन हैं नितिन देसाई, उनके द्वारा बताया गया कि देयर हैज नो बीन ऑर्गेनाइज्ड पोचिंग बाय ट्रेडिशनल गैंग्स इन द सेंट्रल इंडियन लैंडस्केप सिंस 2013, यानी कि 2013 से जो है ज्यादा पोचिंग्स नहीं हुई है, यानी कि उनमें शिकार नहीं किया गया है टाइगर्स का। ठीक, तो यहाँ पर जो है इसके बेस पर आपको क्वेश्चंस को बताना है। चलिए फिर हम लोग बनाते हैं, आप लोग इसे अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक, टेलीग्राम पे हम इसका पीडीएफ शेयर कर देंगे, अगर आपको कहीं पर दिक्कत हो तो जरूर कमेंट करिएगा। द ग्लोबल टाइगर फोरम कंप्राइजेस, वो किस चीज का कंप्राइज होता है, तो वो होता है जहां टाइगर्स ज्यादा होते हैं, कंट्रीज विच हैव टाइगर्स। राइट आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए हो जाएगा। ठीक, द बिगेस्ट जैसा कि हम लोग यहाँ पर देखे थे, इसका देखिए आप यहाँ पर देख भी सकते हैं कि जो ग्लोबल टाइगर फोरम है वो इंटरनेशनल कोलैबोरेशन है टाइगर बियरिंग कंट्रीज, यानी कि जहां टाइगर्स होते हैं। ठीक, तो इसलिए जो है यहाँ पर राइट आंसर आपका देखिए ऑप्शन ए हो गया। क्वेश्चन नंबर 25, द बिगेस्ट इंक्रीज इन टाइगर पॉपुलेशन हैज बीन बिटवीन द ईयर्स, सबसे ज्यादा कब हुआ, तो हुआ 2014 से 18, जैसा कि आपको बताया गया, हम लोग पढ़े भी। द ईयर 2022 मार्क्स द टारगेट डेट फॉर डबलिंग द काउंट ऑफ द वर्ल्ड टाइगर पॉपुलेशन। देखिए इंडियाज का भी यहाँ पर दिया गया ऑप्शन, तो इसमें आप कंफ्यूजन नहीं होइएगा। ठीक, 2022 तक क्या क्या गया है कि जितने भी दुनिया भर में जितने भी टाइगर्स कंट्रीज हैं वहां टाइगर्स की संख्या को डबल किया जाए। राइट आंसर ऑप्शन सी है। क्वेश्चन नंबर 27, 2018 का जो कंसेंसस है बिग बैच पर, यानी कि टाइगर्स पर मोस्ट रिलायबल बिकॉज, वो क्यों हुआ, क्योंकि वहां पर जो है फोटोग्राफ हुआ था 83%। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 28, द सर्वाइवल ऑफ द टाइगर इज वाइटल टुडे, क्यों महत्वपूर्ण होता है आज उनका सर्वाइवल कर पाना, क्योंकि इट इज सेंट्रल ऑफ द फूड चेन एंड द इकोसिस्टम, क्योंकि वो जो है एक मुख्य बिंदु है फूड चेन का और इकोसिस्टम का। राइट आंसर ऑप्शन बी है। ठीक, रिसर्चेस रेफर टू प्लेस वेयर टाइगर्स आर फाउंड नॉट ओनली स्टेट्स बट बाय द टर्म, यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन सी। हम देख रहे हैं कि हमेशा लैंडस्केप के बारे में बात हो रहा है, ऑप्शन सी यहाँ पे राइट आंसर है। क्वेश्चन नंबर 80, यहाँ पर जो है व्हाट इज द टाइगर पॉपुलेशन ऑफ मध्य प्रदेश, तो मध्य प्रदेश में टाइगर की जनसंख्या क्या है, तो वो है आपका 526। ठीक, क्वेश्चन नंबर 81, आप ये सब जब पैसेज को पढ़ेंगे तो आप आसानी से वहां पर फाइंड आउट कर सकते हैं इन आंसर्स को। क्वेश्चन नंबर 81, यहाँ पे फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट ट्रू एज पर द पैसेज, तो इनमें से कौन सा जो स्टेटमेंट वो सही नहीं है, तो वो है आपका ऑप्शन सी, द टाइगर रिजर्व्स हैव इंक्रीज्ड टू 100 इन 2018, ऐसा नहीं है। क्वेश्चन नंबर 82, व्हाट हैज बीन इंपैक्ट ऑफ प्रोवाइडिंग आइसोलेट स्पेस फॉर टाइगर्स, अलग से आइसोलेट यानी कि अलग जगह टाइगर को अलग जगह प्रोवाइड करने से क्या इम्पैक्ट पड़ा, तो टाइगर नंबर्स हैव इंक्रीज ड्यू टू सेफ ब्रीडिंग प्लेसेस, क्योंकि उनका जो ब्रीडिंग देने का जो जगह है उनमें बढ़ोतरी, ब्रीडिंग यानी कि वो जो अपने बच्चों को जन्म देते हैं तो उन जगह में जो है वृद्धि हुई, इसलिए जो है वो सेफ ब्रीडिंग कर सकें। ठीक, क्वेश्चन 83, यहाँ पे आपको सिमिलर वर्ड बताना है कंड्यूसिव का,
कंड्यूसिव मतलब होता क्या है? कंड्यूसिव मतलब होता है अनुकूल या फिर सहायक भी होता है, ठीक, उनके अनुकूल या फिर उनके सहायक। इसका सिनोनिम बताना है सिमिलर। रिक्लूसिव यानी कि एकांत, अकेला। हेल्पफुल यानी कि सहायक। तो राइट आंसर यहाँ पे देखिए आपका ऑप्शन बी है। अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, ये देखिए इसका एंटोनिम हो गया, तो आप लोग याद कर लीजिएगा। कंड्यूसिव यानी कि अनुकूल, अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल, ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है, लेकिन हमें यहाँ पे सिमिलर बताना है, सिनोनिम, इसलिए राइट आंसर ऑप्शन बी था। हिंजरिंग यानी कि निरोधक, यानी कि किसी काम में बाधा पहुंचाना, राइट आंसर ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल एरर को बताना है। डज एन इंग्लिश एग्जामिनेशन बिगिन एट 10 o'clock? यहाँ पर देखिए इंग्लिश एग्जामिनेशन आप इसे काउंट नहीं कर सकते हैं, ठीक, तो काउंट नहीं कर सकते हैं तो हम यहाँ पर कोई भी जो है आर्टिकल का यूज नहीं करेंगे, तो एरर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, ठीक, यहाँ पे ऑप्शन डी जो है आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 85, यहाँ पर आपको जो है पैसिव वॉइस बनाना है। सॉरी, प्लीज गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स। तो यहाँ पर जो है आपका कौन सा राइट आंसर हो जाएगा? तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। प्लीज जब भी यहाँ पर आपको दिखे तो आप वहां पर जो है रिक्वेस्ट का यूज करें। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव मी सम मोर टाइम टू कंप्लीट द असाइनमेंट्स, ठीक, राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 86, यहाँ पे आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। रोहन स्माइल्ड एंड सेड दैट ही बाउट जोजो लाइक्ड हिम। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। रोहन स्माइल्ड एंड सेड आई थिंक जोजो लाइक्स मी, ये पास्ट, तो ये भी पास्ट, ये आपका इनडायरेक्ट है, आप यहाँ पर डायरेक्ट को बनाए हैं, ठीक। 7 देखते हैं, यहाँ पे आपको फिर से अंडरलाइन सेक्शन के इम्प्रूव करना है। अगर आपको लगे कि नो इम्प्रूवमेंट की जरूरत है, नो इम्प्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएंगे। पढ़ते हैं। द इंस्पेक्टर स्टॉप्ड द बॉय एंड आस्क्ड वेयर ही वेंट। देखिए आपका अंडरलाइन सेक्शन, ये आपका वर्ब, सॉरी, सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 यानी कि पास्ट में हो गया, पास्ट इंडेफिनिट। यहाँ पर सब्जेक्ट प्लस वर्ब का V2 यानी कि ये भी पास्ट इंडेफिनिट। तो जब भी आप देखें कि पहला पार्ट पास्ट इंडेफिनिट है तो दूसरा पार्ट को आप पास्ट परफेक्ट में बनाएं, ठीक, या फिर आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यहाँ पर देखिए ये पास्ट कॉन्टिन्यूअस में है, अगर आप इसे चाहें तो पास्ट परफेक्ट में बना सकते हैं, यानी कि वेयर ही हैड गोन भी हो सकता है। ही हैड गोन यानी कि सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये आपका हो गया पास्ट परफेक्ट में, या फिर आप इसे पास्ट कॉन्टिन्यूअस में भी बना सकते हैं, ठीक। क्वेश्चन 88, यहाँ पर आपको जो है आइडेंटिफाई करना है ग्रामेटिकल एरर को। I used to going for morning walk when I was living in देहरादून। तो यहाँ पर देखिए जब मैं रहा करता था, तो इसके लिए जो है हम लोग क्या यूज करते हैं? यूज्ड टू का यूज करते हैं, ठीक। तो यहाँ पर जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। यूज की जगह यूज्ड टू करेंगे, क्योंकि ये जो है पास्ट को दर्शा रहा है। देखिए यहाँ पे आई वॉज लिविंग है, यानी कि ये पास्ट को दर्शा रहा है, इसलिए जो है यहाँ पर यूज्ड टू का यूज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 89, यहाँ पे फिर से आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है। तो देखिए यहाँ पे कौन सा राइट आंसर है, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी। मार्च ऑन द कमांडर सेड टू हिज बटालियन। अब यहाँ पर देखिए ये ऑर्डर का यूज हुआ है, तो जब भी आप कमांडो, बटालियन, सेना, आर्मी, ये सब से देखें, अगर उनको ऑर्डर देने के सेंस में यूज हो तो आप हमेशा उसे इनडायरेक्ट स्पीच में ऑर्डर से ही बनाएं। आपको वो जो पीडीएफ हम आपको बता रहे हैं, जो हमारा टेलीग्राम चैनल द एमजेएस एकेडमी है, जिस पर नरेशन के नाम से एक पीडीएफ है, उसमें सारे टाइप्स के आपको क्वेश्चन बताए गए हैं, तो प्लीज आप उसे देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 90, यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच फिर से बताना है। इसका राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा। प्रेजेंट में है, प्रेजेंट में है, ठीक। द लॉयर सेज दैट हिज क्लाइंट इज इनोसेंट। ओके, क्वेश्चन 91 to 100, यहाँ पे आपको पैसेज है, इसे फिल करना है एप्रोप्रिएट आंसर के साथ। चलिए इसे पढ़ते हैं। आई वॉज फ्रेंड्स विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, ठीक। आई वॉज फ्रेंड विद द आर्टिस्ट भूपेन खाकर, यानी कि मैं भूपेन खाकर जो कि एक आर्टिस्ट है उनके साथ मेरी दोस्ती थी। ही वॉज वन ऑफ द, देखिए वन ऑफ द के बाद हम लोग जानते हैं कि हमारा जो सब्जेक्ट होता है वो अपने प्लूरल फॉर्म में होता है, ठीक। तो प्लूरल फॉर्म में होता है, तो यहाँ पर देखिए ये फाइनेस्ट जो है अपने प्लूरल फॉर्म में, ये सुपरलेटिव डिग्री है, तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, यानी कि ही वॉज वन ऑफ द। और जब भी आप देखें कि सुपरलेटिव डिग्री है तो इनके साथ द का भी यूज होता है, तो यहाँ पर देखिए द का भी यूज है। तो ही वॉज वन ऑफ द फाइनेस्ट ह्यूमन बीइंग आई हैव एवर मेट, यानी कि वह मैं अब तक जितने लोगों से मिला हूं वह उनमें से सबसे एक अच्छे व्यक्ति लगे मुझे, ठीक। आई लर्न अ लॉट ऑफ फ्रॉम हिम, यानी कि मैंने उनसे काफी चीजें
सीखा। व्हेन वी वेयर इन बड़ौदा, जब हम लोग बड़ौदा में थे, ठीक, वी वुड हैव मील्स टुगेदर, हम लोगों ने साथ में खाना खाया। वी वेयर का यूज हुआ है यानी कि पास्ट को दर्शा रहा है, ठीक। जब हम लोग थे बड़ौदा में, यानी कि ये पास्ट को शो कर रहा है, इसलिए जो है हम यहाँ पर अपने वर्ब वाले फॉर्म को यूज करेंगे। ओके, व्हेन वी वेयर बड़ौदा वी वुड हैव मील्स टुगेदर ऑल द टाइम, हम लोगों ने हमेशा साथ में ही खाना खाया। आई स्टिल रिमेंबर, मैं अभी भी, स्टिल यानी कि अभी भी याद करता हूँ, हाउ हिज केयर टेकर वाज फैमिली टू हिम, यानी कि उनके केयर टेकर जो हैं, जो उनकी देख रेख करते थे, वो उनके फैमिली के रूप में ही रहते थे, ठीक। एंड ही वुड ऑफन ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल, और वो जो है अक्सर उनके बच्चों को स्कूल भी पहुंचाया करते थे, ठीक। ही वुड ऑफन ड्रॉप हिज चिल्ड्रन टू अ स्कूल एंड टाउट देम, यानी कि जो उनके बच्चे होते थे उनको सिखाते थे मैथमेटिक्स, यानी कि जो आर्टिस्ट भूपेन खाक्कर हैं, ठीक। हिज स्टूडियो वाज इन द सेंटर ऑफ द हाउस, उनका जो स्टूडियो था वो घर के एकदम केंद्र में था। एंड ओपन फॉर एनीवन, वह जो है ओपन था, उनका जो स्टूडियो है वो हर किसी के लिए ओपन रहता था, यानी कि खुला रहता था। टू कम इन टू लुक एट हिज वर्क, यानी कि उनके काम को देखने के लिए आप कभी भी उनके स्टूडियो में जा सकते थे, वो हर किसी के लिए खुला रहता था, ठीक। तो ये है इस पूरे पैसेज का अर्थ। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए अब हम लोग देखते हैं क्वेश्चन नंबर 101। यहाँ पे आपको फिर से ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। व्हाट शैल वी डू ऑन आवरसेल्फ दिस इवनिंग, यहाँ पर देखिए व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, अगर हम इस सेंटेंस को सिर्फ इतना ही पढ़ें, ऑन आवरसेल्व्स को अगर हम इसे रिमूव करेंगे तो आपका ये सेंटेंस सही है, ठीक। ये जो ऑन आवरसेल्व्स है, ये इसका यूज सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। आप ऑन आवरसेल्व्स को रिमूव कर दीजिए, उसके बाद आप सेंटेंस को पढ़िए। व्हाट शैल वी डू दिस इवनिंग, यानी कि हमें इस शाम को क्या करना चाहिए, ठीक, या फिर क्या करेंगे। यहाँ पर जो है इनवर्स का आपको यूज नहीं है, इसलिए जो है राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ये सुपरफ्लुअस यूज हुआ है। क्वेश्चन नंबर 102, यहाँ पे फिर से आपको जो है डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच बताना है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी, ठीक। क्वेश्चन नंबर 103, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। दे सील्ड ऑल अनऑथराइज्ड फॉर्म्स ऑन द हाईवे, यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट प्लस वर्ब का सेकंड फॉर्म, यानी कि ये पास्ट इंडेफिनिट में है। तो जब हम इसे पैसिव वॉइस में बनाएंगे तो इस कैसे में बनाएंगे, वाज या वेयर में बनाएंगे, उसका वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो चलिए यहाँ पर देखिए आर का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए हैव का यूज हो गया, यहाँ पर देखिए वेयर का यूज हो गया, लेकिन यहाँ पर जो आपका सब्जेक्ट है वो आपका ये हो जाएगा, ऑल अनऑथराइज्ड फॉर्म्स ऑन द हाईवे वेयर सील्ड बाय देम। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है, ठीक। क्वेश्चन नंबर 104, यहाँ पे आपको एक्टिव पैसिव वॉइस बताना है। डू यू थिंक दैट द गवर्नमेंट विल एक्सेप्ट योर डिमांड्स, तो यहाँ पर इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन बी। डू यू थिंक दैट आवर डिमांड्स विल बी एक्सेप्टेड बाय द गवर्नमेंट, ठीक। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी हो जाएगा, क्योंकि देखिए जब हम इसे पैसिव में बनाएंगे तो विल का जो है ये पास्ट में है, सॉरी फ्यूचर इंडेफिनिट में है, तो जब हम इसे पैसिव में बनाते हैं तो विल, ये शैल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो देखिए विल प्लस बी प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है। क्वेश्चन नंबर 105, यहाँ पे एक्टिव पैसिव वॉइस, हाउ मेनी लैंग्वेजेस आर स्पोकन इन इंडिया, यानी कि प्रेजेंट इंडेफिनिट में है, तो इसे हम लोग जो है प्रेजेंट में बनाएंगे। तो राइट आंसर देखिए यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन सी, हाउ मेनी लैंग्वेजेस डू पीपुल इन इंडिया स्पीक, ठीक। बहुत सारे पीपुल, ये प्लूरल फॉर्म है, इसलिए वर्ब भी यहाँ पर प्लूरल फॉर्म में यूज हुआ है डू का, ठीक। क्वेश्चन नंबर 106, यहाँ आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। मेरा थोड़ा सा गले में दिक्कत है, इसलिए जो है हम सही से नहीं बोल पा रहे हैं, लेकिन मेरा जो है ये लक्ष्य है कि आप सभी को जो है हम हर रोज़ एक लेसन प्रोवाइड कर सके, ताकि आप जो है अपने प्रिपरेशन के लिए अच्छे से अपने एग्ज़ाम के लिए अच्छे से प्रिपरेशन कर सकें, क्योंकि आप सभी का एग्ज़ाम जो है एकदम नज़दीक ही है। एसएससी सीजीएल मेंस भी है, फिर आगे आपका फेज़ 8 का एग्ज़ाम होना है, स्टेनोग्राफर का एग्ज़ाम होना है, ठीक। सारे एग्ज़ाम्स हैं, तो आप लोग अच्छे से पढ़ते रहिए। कहीं पर कोई दिक्कत हो तो ज़रूर कमेंट करिएगा। यहाँ पर देखिए फिल इन द ब्लैंक है, मतलब कि आपको जो है एक करेक्ट आइटम के रूप में यहाँ पर फिल करना है, ठीक। इन माई पेरेंट्स टाइम, यानी कि मेरे पेरेंट्स टाइम में, वी मोस्टली एट एट होम एंड फैमिली आउटिंग्स हैपन, फिल इन द ब्लैंक्स। ऑप्शन देखते हैं,
वंस अ ब्लू मून यानी कि ओकेजनली, रेयरली, कभी कभी। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। मेरे पेरेंट्स ने हमें, हम लोग बहुत ही कम बाहर गए थे खाने के लिए, बहुत ही कम यानी कि रेयरली। ठीक, ज्यादातर हम लोग घर पे ही खाते थे। तो राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन ए है। बाकी ऑप्शंस देख लेते हैं। बिहाइंड द बैक यानी कि आपके पीठ पीछे कोई काम करना है, यानी कि आपको धोखा देने के मकसद से कोई काम करना है। ठीक। इन फाइन वेदर यानी कि किसी के साथ अच्छा संबंध होना, दोस्ताना संबंध होना। सोल्जर टू सोल्जर, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है कि वर्क टुगेदर, यानी कि आप जो है किसी के साथ कंधे से कंधा मिला के काम करते हैं, यानी कि साथ काम करते हैं। ठीक, तो इसका ये अर्थ हो गया। राइट आंसर यहाँ पे ऑप्शन बी है, ए है। वंस इन अ ब्लू मून यानी कि कभी कभार, रेयरली। ठीक, तो ये है पार्ट 2 सेट नंबर 37 का। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो समझाने का तरीका अच्छा लगा तो प्लीज लाइक करिए, लेसन्स को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि और लोग जो हैं इसे देखें, समझें, सीखें और हमारे साथ जुड़ें। मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।